तो फिल्म की शुरुआत होती है जब उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो वह बाकी का रास्ता पैदल तय करने का फैसला करती है और तभी उसे साइकिल पर बॉबी मिल जाता है, जो उसी के रेस्टोरेंट का एक कर्मचारी था। यह लड़का नैन्सी को लिफ्ट देता है और वे होटल पहुंच जाते हैं। होटल पहुंचते ही नैन्सी को उसके पिता बताते हैं कि आज रात इस होटल की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी होगी क्योंकि मुझे एक मीटिंग में जाना है। नैन्सी सहमति में सिर हिलाती है क्योंकि उसे लगता था कि वह सब संभाल सकती है। उसके पिता ने बताया कि तुम्हारी मदद के लिए मैंने जैक को यहाँ रोका है, लेकिन यह सुनकर नैन्सी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे जैक बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपने पिता से अनुरोध करती है कि आप बॉबी को यहाँ रोक लें, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं, यह कहते हुए कि मैंने जैक को पहले ही बता दिया है। नैन्सी अब अपने पिता के ऑफिस से बाहर आती है तो अचानक उसे उल्टी होने लगती है, इसलिए वह होटल से बाहर निकलती है ताकि सिगरेट पी सके, जबकि जैक वहां आया हुआ था। उसकी स्थिति देखकर वह समझ गया कि नैन्सी गर्भवती है। उसने उससे पूछा कि क्या उसके पिता को इस बारे में पता है। नैन्सी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और तभी उसके पिता भी वहां आ गए, जिन्हें देखकर वह घबरा गई थी, लेकिन उसके पिता ने उसकी स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। वे बस जैक को यह बताने आए थे कि जो भी ग्राहक उनके पास आए उसे अच्छे से संभालना है और इस दौरान नैन्सी उसकी मदद करेगी। नैन्सी अब और रुक नहीं सकी और उसने अपने पिता से पूछ लिया कि ऐसी कौन सी मीटिंग है कि आपको जाना इतना जरूरी हो गया। उसके पिता ने कहा कि तुम्हारी माँ के निधन के बाद मैं काफी अकेला महसूस करता हूँ, इसलिए मैंने शादी करने का फैसला किया है और मैं एक लड़की से मिलने जा रहा हूँ। यह सुनकर नैन्सी की उदासी और बढ़ गई। अब उसे अपने पिता को किसी और के साथ साझा करना पड़ेगा। नैन्सी और जैक अपने होटल के अंदर चले गए। अचानक उनके होटल के बाहर कुछ युवा लड़कों का एक गैंग आ गया। ये लड़के होटल के बाहर बहुत शोर मचा रहे थे, रेस कर रहे थे और उन्होंने बाहर एक खरगोश को भी मार रखा था। लड़का उसके पास आया और कुछ कहा। वह अपने दोस्तों के लिए कुछ देखने आया था। जैक ने उसकी इस हरकत पर नाराज होकर उसे नौकरी से निकाल दिया। जैक हैरान था और उसने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन नैन्सी ने जवाब दिया कि अब वह मैनेजर है और उसके आदेश ही मान्य होंगे। जैक कुछ नहीं कर सका और वहाँ से चला गया। नैन्सी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह वॉशरूम में जाकर अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। तभी बाहर बॉबी उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा कि वह उसकी मदद के लिए रात भर रुक सकता है क्योंकि उसने जैक को निकाल दिया है और रात में अकेले रहना ठीक नहीं है। नैन्सी को आज और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि बॉबी उस पर तरस खा रहा है और दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। वह बॉबी को साफ साफ कह देती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो और मुझे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ये बातें सुनकर बॉबी भी बहुत दुखी हो जाता है और नैन्सी को वहीं छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर में पूरे स्टाफ की शिफ्ट खत्म हो जाती है और नैन्सी अकेली रह जाती है। उसे पूरी रात अकेले काम करना होता है। नैन्सी पहले यहाँ सफाई करती है और फिर कस्टमर से नहाने के दौरान अपने डैड से कॉल पर बात करना चाहती है। कॉल पर उसने अपने डैड को बताया कि उसने जैक को निकाल दिया है, जिससे उसके डैड भी हैरान हो जाते हैं। नैन्सी उन्हें बताती है कि जैक उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था और उसने सबके सामने उसकी बेइज्जती की। अब उसके डैड परेशान हो जाते हैं। नैन्सी पूरी रात अकेली रहती है और उसी समूह में पूरी रात बात करती रहती है। उसने स्पीकर में कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। यह सुनकर वे लोग नोटिस करते हैं कि उसके होटल के सभी दरवाजे और खिड़कियाँ खुली हुई थी। पुलिस को आने में थोड़ी देर लग सकती थी और अगर ये लोग उसे नुकसान पहुंचाने लगे तो समय बर्बाद नहीं होगा। यही सोचकर उसने तुरंत सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद करना शुरू कर दिया। सब कुछ बंद करने के बाद उसने जल्दी से पुलिस को कॉल किया और बताया कि बाहर बाइकर्स का एक गैंग है जो उसे परेशान कर रहा है। पुलिस ने उसकी मदद के लिए एक अधिकारी भेजा। नैन्सी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। उसने चुपके से काउंटर से उठकर बाहर देखा तो पाया कि शेरिफ यानी पुलिस अधिकारी आए थे। उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। अधिकारी ने कहा कि उसे इस जगह की पूरी जांच करनी होगी। उन्होंने अच्छी तरह से तलाशी ली, लेकिन नैन्सी के अलावा उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। यहाँ तक कि होटल के बाहर भी कोई नजर नहीं आया। इस जगह की जांच करने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट किया कि यहाँ कोई खतरा नहीं है, शायद यह लड़की का भ्रम हो। इसके बाद उन्होंने उसे कुछ देर अकेला छोड़ दिया। यहाँ एक लड़की के साथ रुकने के बाद वह नैन्सी से अपने लिए कॉफी बनाने को कहता है और वहीं बैठ जाता है। उसके आसपास नैन्सी को असहज महसूस करा रहा था। फिर एक पुलिस अधिकारी नैन्सी के पास आता है और कहता है, चलो तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। उस ग्रुप की गतिविधियाँ बहुत बढ़ गई हैं और तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए और पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। अभी वह उसे खींचते हुए ले जाने ही वाला था कि अचानक पीछे से उसी गैंग के लड़कों ने आकर शेरिफ पर हमला कर दिया और कुछ ही देर में उसकी हत्या कर दी। नैन्सी यह देखकर बुरी तरह घबरा गई और अपनी जान बचाने के लिए गिराज में जाकर छिप गई। वह बहुत डर गई थी और समझ नहीं पा रही थी कि मदद के लिए किसे बुलाए।
लेकिन तभी उसकी किस्मत जाग उठी, क्योंकि बॉबी पहले से ही उसकी मदद के लिए वहाँ आ रहा था। उसे देखकर नैन्सी को काफी हिम्मत मिली और उसने जल्दी से बॉबी को चुप कराते हुए होटल के अंदर ले आई। यहाँ हम देखते हैं कि वह ग्रुप के लड़के भी अब इस होटल के अंदर आ चुके हैं। नैन्सी ने अपनी दोस्त को भी संदेश भेज दिया था कि वह उसकी मदद के लिए आ जाए, किसी को बुलाने या खुद आने से पहले। जब ये दोनों कुछ और कर पाते तभी एक गैंग आकर उन्हें पकड़ लेता है। गैंग ने नैन्सी के सामने उसकी गाड़ी की चाबी भी रखी थी, लेकिन उसके हाथ बंधे होने के कारण वह उसे उठा नहीं सकती थी। फिर एक व्यक्ति नैन्सी के मुंह और हाथों पर डक्ट टेप लगाकर उसे एक कमरे में बंद कर देता है। नैन्सी अपने हाथों को छुड़ाने में सफल हो जाती है, लेकिन वह बहुत डरी हुई थी। अपनी जान बचाने के लिए उसने पास में रखी एक चाकू उठाई और उसे उस व्यक्ति के पेट में घोंप दिया, जिससे वह लड़का वहीं मर जाता है। जब नैन्सी उसका मास्क हटाती है तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि वह कोई अजनबी नहीं बल्कि उसके होटल का अपना कर्मचारी बीट था। कुछ ही देर बाद वह देखती है कि बॉबी भी खुले हाथों के साथ उस कमरे में आ रहा है। उसे समझ में आ जाता है कि बॉबी भी इन लोगों के साथ मिल गया है और ये लोग पहले वाले गैंग के नहीं बल्कि उसके होटल में काम करने वाले लोग हैं, जो उससे बदला लेने के लिए यहाँ आए हैं। बॉबी, जो उसका दोस्त था, अब इन लोगों के साथ मिल गया था, क्योंकि आज उसने बॉबी की भी बेइज्जती की थी। अब ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं? सीन्स फ्लैशबैक में जाते हैं ताकि यह जान सके कि क्या हो रहा है, और हमें जैक दिखाया जाता है, जो अपनी नौकरी खोने के कारण बहुत गुस्से में है। वह किसी भी हाल में नैन्सी से बदला लेना चाहता है। वह सभी सहकर्मियों को घर छोड़ देता है और फिर पीट के साथ उन युवाओं के समूह के पास जाता है, जो आज दोपहर उनके होटल के बाहर आए थे। वहाँ पहुँचते ही उसने अपना एक चाकू निकाला और गैंग के एक सदस्य को घायल कर दिया, जिससे बाकी युवा डर गए। फिर जैक ने एक गाना बजाया और सबको अपने इशारों पर नचाया। इसके बाद उसने पीट को बंदूक पकड़ाई और वहाँ के लड़कों को मारने के लिए कहा, लेकिन पीट ऐसा नहीं कर सका, जिससे लड़कों को भागने का मौका मिल गया। इसके बाद जैक ने पीट से शाम को रेस्टोरेंट में मिलने को कहा। लड़कों के भाग जाने के बाद वह उनके मास्क और कपड़े लेकर वहाँ से निकल जाता है और रात में अपने बाकी सहकर्मियों से मिलता है। वह सबको बताता है कि वह जानता है कि नैन्सी ने उन्हें चोट पहुँचाई है और वह बहुत खराब मैनेजर है। अगर वे उससे बदला लेना चाहते हैं तो वे उसका साथ दे सकते हैं। सभी में नैन्सी के प्रति गुस्सा था, इसलिए सभी ने उसका साथ दिया। यहाँ पर जो योजना चल रही थी उसके पीछे मास्टरमाइंड जैक ही था। बॉबी इस योजना में शामिल हुआ क्योंकि उसे लगा कि जैक नैन्सी को डराएगा, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पहले ये लोग नैन्सी को डराने लगे, लेकिन जब नैन्सी ने सच में पुलिस ऑफिसर को कॉल कर दिया तो ये लोग छिप गए। फिर अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने मिलकर उस पुलिस ऑफिसर को मार डाला। इस समय बॉबी जैक के प्लान से बाहर हो गया और उसने अपना मास्क उतारकर नैन्सी की मदद के लिए चला गया। उस समय पीट, जिस पर नैन्सी ने हमला किया था, घायल था। ये लोग उसे उठाकर होटल के अंदर ले गए। अब वे योजना बना रहे थे कि पीट की जान बचाने के लिए किसी को मदद के लिए बुलाएंगे, लेकिन किसे बुलाना है ये एक सवाल था। यह एक पुलिस केस था। इस बीच बॉबी ने नैन्सी की कार की चाबी देख ली और उसे उठा लिया। तभी जैक को उसके एक साथी ने बताया कि नैन्सी भाग गई है। यह सुनकर जैक गुस्से में आ गया और तुरंत उन्हें नैन्सी को पकड़ने के लिए कहा। नैन्सी का पीछा करने के लिए कहा गया, लेकिन इस बीच बॉबी ने जैक पर हमला कर दिया और उसके चेहरे पर पंच मारा। दूसरी ओर नैन्सी के पिता का फोन आ रहा था, जो नैन्सी का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन होटल में कोई कॉल नहीं उठा रहा था। नैन्सी ने उस लड़के को पकड़ने के लिए चालाकी से गर्म पानी उसके ऊपर फेंक दिया, जिससे उसका सारा मूड खराब हो गया। देव ने बताया कि इस लड़के ने नैन्सी को नुकसान पहुंचाया था। अब नीचे बॉबी नैन्सी की कार की चाबियां देने की कोशिश कर रहा था ताकि नैन्सी अपनी जान बचाकर भाग सके। जैक को लगा कि अब सभी लोग मर चुके हैं और वह अकेला बचा है। वह अपने कपड़े उतार कर तुरंत पुलिस को कॉल करता है, यह दिखाने के लिए कि उसने सब कुछ अभी देखा है और वह इसमें शामिल नहीं है। उसने सोचा कि ऐसा करके वह शहर छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू कर सकेगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट था। उसे नहीं पता था कि नैन्सी अभी जीवित थी। उसने हिम्मत जुटाकर चाकू बाहर निकाला और खुद को खींचते हुए बॉबी के पास पहुंची। नैन्सी बॉबी की लाश देखकर बहुत रोई, क्योंकि बॉबी ही था जो उसकी बहुत देखभाल करता था। नैन्सी के दिल में बदला की आग जलने लगी। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी गाड़ी में बैठ गई। वह जैक के घर ड्राइव करते हुए पहुंची और दरवाजा नॉक किया। इस समय जैक को किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ नैन्सी थी। नैन्सी ने बिना कोई समय गवाए अपने हाथ में पकड़ा हुआ चाकू उसकी गर्दन में घोंप दिया और उसे मार डाला, जिससे उसने अपना बदला ले लिया। उसकी खुद की हिम्मत बहुत कम रह गई थी और वह मुश्किल से कुछ कदम आगे बढ़ी और वहीं गिर गई। इस समय उसे अपनी माँ की याद आई। अचानक एक कार वहाँ रुकती है, जिसमें उसके पिता हैं। लेकिन नैन्सी यहाँ आराम से बैठी रहती है और उन्हें सच्चाई बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। और बस यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।